जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम क्रिया के अन्य रूपों को समझने वाले हैं। इसके पहले हमने जो क्रिया के अंतर्गत अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया को समझा, इस पर मैंने अपने वीडियो को बना दिया है और बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से मैंने इमेज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। और आप सभी को वह मेरा जो वीडियो है काफ़ी पसंद भी आया, इसीलिए तहे दिल से आप सभी का आभार, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आज का वीडियो जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग स्कूली छात्र हैं, दोनों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। और मैं आपको बता दूं कि आरएस क्लासेस के तहत केवल 10th और 12th क्लास के लिए ही हिंदी के वीडियो नहीं बनाए जाते हैं, साथ में जो लोग प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी हिंदी ग्रामर से संबंधित वीडियोस बनाए जाते हैं। इसलिए आपके संपर्क में जो भी लोग हैं जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या 10th 12th या 6 से लेकर 12 तक की क्लासेस में हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को उन्हें शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हर क्लास के स्टूडेंट के लिए इस आरएस क्लासेस के तहत हिंदी ग्रामर से संबंधित वीडियो बनाए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। आज हम क्रिया के अन्य रूपों को प्रयास करूंगी बिल्कुल ही सरलता से, आसानी से आपको मैं समझाऊं, ताकि आपको बिल्कुल ही आसानी से सारी चीजें समझ आ जाए। क्रिया का जो अन्य रूप है वो है नाम बोधक क्रिया। नाम से स्पष्ट है, देख लीजिए परिभाषा, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। किसे कहते हैं नाम बोधक क्रिया? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जो क्रिया जुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे संज्ञा है कलम और क्रिया क्या है? तोड़ना। नाम बोधक क्रिया क्या बनेगी? कलम तोड़ना। या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि संज्ञा के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया के रूप में जानते हैं। बिल्कुल ही आसान है ना ये तरीका। ठीक है, क्या होगा कि संज्ञा के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे बताने के लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा है कलम, उसने काम क्या किया, क्रिया क्या किया? उसे तोड़ दिया, कलम तोड़ना। तो क्या हो जाएगा? एकदम नाम बोधक क्रिया, कलम तोड़ना। दूसरा है संज्ञा खत, है ना, और क्रिया क्या है? लिखना। और नाम बोधक क्रिया क्या हो जाएगी? खत लिखना। बिल्कुल आसान है ना, आसानी से आपको समझ आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। उसी तरह देखिए विशेषण, सुखी क्या है? विशेषण है। क्रिया क्या है? होना है। और नाम बोधक क्रिया विशेषण के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह क्या होगा? सुखी होना होगा। ठीक है, तो विशेषण के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया का नाम दे दिया है। जैसे काला क्या है? विशेषण है। और पढ़ना क्या है? ये जो है, जो विराम चिन्ह है वो गलती से लग गया है, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। काला क्या है? विशेषण है। और पढ़ना क्या है? क्रिया है। और नाम बोधक क्रिया के रूप में क्या बन जाएगा? काला पढ़ना। आसानी से आपको समझ आ गया ना क्या होगा नाम बोधक क्रिया? कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जब क्रिया जुड़ती है तो उसके जुड़ने से जो उसको नाम मिलता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया कहते हैं। और मुझे उम्मीद है आसानी से आपसे बन जाएगा। अब आपको क्या करना है? हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि आपको संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ना है, या संज्ञा और विशेषण के साथ जो क्रिया जुड़ी है उसे अलग अलग करना है और अपने मित्रों से पूछना है कि इसमें से यदि आप नाम बोधक क्रिया, केवल नाम बोधक क्रिया का आप उदाहरण दे दीजिए अपने मित्रों को। जैसे कलम तोड़ना है, खत लिखना है, फल तोड़ना है, फूल तोड़ना है।
ठीक है, नाव चलाना है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने मित्रों को आप नामबोधक क्रिया को दे सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि इससे संज्ञा और क्रिया अलग कीजिए, या विशेषण और क्रिया अलग कीजिए, या फिर आप संज्ञा और क्रिया दोनों को अलग-अलग देकर उनसे नामबोधक क्रिया बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, और आपको, मैंने पहले ही कहा कि यदि आपको पढ़ना है तो खेल-खेल में यदि आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है, चीज़ें क्या होती है आपको काफ़ी दिनों तक याद रहती है। चलिए आगे अब समझते हैं। आगे है द्विकर्मक क्रिया। किसे कहेंगे द्विकर्मक क्रिया? नाम से स्पष्ट है, दो कर्म, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, दो कर्म है, कौन सा कर्म? एक कर्म किसके साथ किया है? छात्रों के साथ, और दूसरा क्या है? हिंदी, है ना? तो शिक्षक ने क्या है? दो कार्य किया है, दो कर्म है यहाँ क्रिया के, एक क्या है? छात्र है, दूसरा क्या है? हिंदी पढ़ाना। तो यहाँ पर क्या होगा? क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया होगी। दूसरा देखो, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, यहाँ पर भी दो कर्म है, कौन से कर्म है? एक राम है और दूसरा क्या है? थप्पड़ मारना है। ठीक है, तो जहां पर क्रिया के साथ, एक क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े होते हैं, वहां क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया होता है। आपको एक नोट याद रखना है कि जब कर्म को और से को क्या कहते हैं? हम अप्रधान या गौण कर्म कहते हैं, एवं जब कर्म को से को हम क्या कहते हैं? प्रधान कर्म कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में जो है छात्रों को, ये क्या है? अप्रधान कर्म है, मगर हिंदी जो है वो प्रधान कर्म है, क्योंकि छात्रों को तो पढ़ाया, मगर हिंदी नहीं होगी तो समझ आएगा क्या छात्रों को क्या पढ़ाया? तो हिंदी यहाँ पर क्या होगा? प्रधान कर्म होगा। उसी तरह जो राम है वह क्या होगा? अप्रधान कर्म है, मगर राम को क्या किया गया? क्या मारा गया? क्या मारा गया? थप्पड़ मारा गया। तो थप्पड़ क्या होगा? यह प्रधान कर्म होगा। समझ आ गया आपको? बिल्कुल आसानी से समझ आ गया है ना? बिल्कुल ही। मुझे उम्मीद है आपको द्विकर्मक क्रिया को भी अब समझने में, और साथ में खेल खेल में इसे अपने मित्रों के साथ प्रश्न उत्तर करने में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं जाएगी। चलिए आगे समझते हैं। अब है संयुक्त क्रिया। किसे कहेंगे संयुक्त क्रिया? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी जहां पर कोई कार्य, दो कार्य एक साथ होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया के रूप में जानते हैं। जैसे वह नाचती गाती है, यहाँ देख रहे हैं कि वह जो भी है, वह जो लड़की है या महिला है वो दो काम कर रही है। क्या कर रही है? एक तो वह क्या कर रही है? नाच रही है, दूसरा क्या कर रही है? वो गा रही है। ठीक है, तो एक जो क्रिया है वो क्या है? दो क्रियाओं के साथ क्या है? जुड़ी हुई है। दूसरा देखो, मैंने किताब पढ़ ली, पढ़ना और लेना, यह भी क्या है? दो क्रिया है। वह छत से कूद पड़ा, यहाँ पर भी दो क्रिया है, एक कूदना, दूसरा पढ़ना, है ना? तो अगला है, आप तो आते जाते रहते हैं, यहाँ पर भी दो क्रिया है, आना और जाना। ठीक है, तो क्या होता है? जब क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे आप तो खाते पीते रहते हैं, है ना? वह तो सुनते सुनाते रहता है। आप इस तरह क्या है? अपने मित्रों के साथ शब्दों का इस्तेमाल कर, वाक्यों का इस्तेमाल कर, उदाहरणों का इस्तेमाल कर आप अपने मित्रों को बिल्कुल पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें किस तरह की क्रिया होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपसे आसानी से बन भी जाएगा, और आपके मित्रों के बीच भी आपकी धाक जम जाएगी। उन्हें भी बिल्कुल लगने लगेगा कि हाँ, उनका जो मित्र है वह ज्ञान, विशेष ज्ञान रखता है, और उन्हें भी ज्ञान रखने के कारण उन्हें भी प्रेरित करते रहता है। तो चलिए आगे और समझते हैं। अगला है क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, क्या होता है क्रियार्थक संज्ञा? जब कोई क्रिया ना संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यानी वह क्रिया होती है मगर कार्य किस तरह करती है? जिस तरह संज्ञा कार्य करती है उसी तरह क्या होता है कि क्रिया के द्वारा कार्य करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ क्या होता है? क्रियार्थक संज्ञा होता है। जैसे देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आपको पता है टहलना एक क्या है? क्रिया है।
मगर इस वाक्य में जुड़ने के बाद वह क्या हो गया, किसकी तरह कार्य कर रहा है, संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है ना, तो यह क्या होगा, टहलना क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। जैसे देखिए, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, आपको पता है मारना मरना यह क्या है, क्रिया है। मगर इस वाक्य में जुड़ने के बाद वह किसकी तरह कार्य कर रहा है, एक व्यक्ति की तरह कार्य कर रहा है, संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, क्रियार्थक संज्ञा होगा। बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ गया ना क्रियार्थक संज्ञा। और आपको करना क्या है, बिल्कुल आपको इसी तरह के क्रिया को ढूंढकर वाक्य बनाना है और अपने मित्रों को पूछना है कि यह किस तरह क्रियार्थक संज्ञा का उदाहरण है। वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्रिया होने के बावजूद वह क्या कर रहा है, कि बिल्कुल संज्ञा की तरह कार्य कर रही है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। मुझे उम्मीद है आज मैंने जो क्रिया के जो भेद आपको समझाया है, बिल्कुल आसानी से सरलता से आपको समझ आ गया होगा। मेरा प्रयास भी है कि मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से, सरल तरीके से समझाऊं, ताकि आप भविष्य में बेहतर कर पाए और आपका जो भविष्य है काफ़ी उज्जवल और सुनहरा हो। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।